तो है गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत ने दूसरा T20 मुकाबला यानी एजबेस्टन T20 मुकाबला 49 रन से जीत लिया। पहला T20 मुकाबला यानी साउथहैम्पटन में जो T20 मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, 3 T20 मैच की सीरीज। पहला T20 मैच मुकाबला अगर आप बात करें, इंडिया 50 रन से जीतती है और दूसरे T20 मुकाबले में 49 रन से फिर एक बड़ी जीत। पहले T20 में आप देखते हैं तकरीबन 200 के प्लस जब इंग्लैंड को बनाने होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जब सामने वाली टीम को अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो फिर आप देखें पावर प्ले में जिस तरह इंग्लैंड के अगर पहले T20 मैच मुकाबले में 4 विकेट चले गए, वहां से इंग्लैंड खड़ा दोबारा नहीं हो पाया, तो जैसे तैसे इंग्लैंड 149 तक पहुंचा। और बात करें फिर दूसरे T20 मुकाबले में, आप देखते हैं इंग्लैंड अगर आप देखें 121 रन पर सिमट गया और 49 रन की बड़ी जीत आई है। और दोनों मुकाबले में जिस तरह हमारी गेंदबाजी को एडवांटेज देना होगा, जिस तरह हम एडवेस्टर्न T20 मुकाबला जीते हैं, और वहीं अगर बात करें फिर T20 सीरीज से पहला जो एकमात्र टेस्ट मैच खेला गया था वो इसी एडवेस्टर्न मैदान में खेला गया था और 3 दिन टीम इंडिया ने डोमिनेट किया। ऋषभ पंत की पहली पारी में 146 रन की पारी, दूसरी पारी में आप देखें ऋषभ पंत की 50। तो अगर बात करें एजे ओपनर ऋषभ पंत इंडिया के लिए T20 में खेलते दिखे उसी मैदान पर रोहित शर्मा के साथ T20 मुकाबले में। तो टॉस जीतकर जोशदा बोस ने सबसे पहले क्या किया, बॉलिंग का फैसला किया और 2 बदलाव इंग्लैंड की तरफ से हुए। T20 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले यानी इंग्लैंड की टीम में पहली बार मौका मिला T20 स्क्वाड में ग्लीसन को डेब्यू कराया गया और ग्लीसन ने जिस तरह गेंदबाजी करी, आप देखिए रोहित शर्मा को अगर देखें 5वीं गेंद पर शॉर्ट गेंद पर जिस तरह चलता गया, उसके बाद छठे ओवर में आप देखें पावर प्ले जिस तरह खत्म हुआ 61 पर 1, उसके बाद आप देखें फिर लगातार बैक टू विकेट, जिस तरह विराट कोहली की विकेट, उसके बाद जैसे ऋषभ पंत की विकेट, यानी मिडिल विकेट डबल विकेट वहां फेंक गए। तो इस तरह इनको अगर आप देखें टॉप 3 विकेट इंडिया के मिल गए। अगर जोशदा बोस के बाद फिर हम देखें जिस तरह गेंद कास्को क्रिस जॉर्डन ने डाली, पहले मुकाबले में उनको 2 सफलताएं मिली, उसके बाद यहाँ 2 सफलताएं मिल गई हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को एक ही ओवर में उन्होंने जिस तरह डिसमिसल किया। उसके बाद मोइन अली को आप देखें फिर उनकी गेंदबाजी जिस तरह बीच के ओवर में इंग्लैंड ने यूज किया। उसके बाद आप देखें गेंदबाजी के लिहाज से ग्लीसन और जो जिस तरह क्रिस जॉर्डन ने बॉल डाली है, बाकी फिर आप देखें अदर एंड से इतनी बेहतर गेंदबाजी हुई नहीं हो, चाहे मार्क पारिंगसन हो या शैम करन हो, फिर ओवरऑल देखें तो फिर इंडिया की तरफ से आप देखें इंडिया के 3 ऐसे बॉलर जिन्होंने आप देखें इंग्लैंड को 121 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। आप देखें जिसमें जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जो गेंदबाजी कर रहे हैं आईपीएल के बाद से, आईपीएल में जो उनको मोमेंटम मिली थी शुरुआत से, आप देखें आईपीएल से पहले फॉर्म इनके पास इतनी तगड़ी नहीं थी। भुवनेश्वर कुमार की बात करें, जसप्रीत बुमराह मुकाबला खेले, उसके बाद देखें युजवेंद्र चहल, यानी 3 ऐसे पेस आप बात करें 3 ऐसे इंडियन तेज गेंदबाजी यूनिट में अगर बात करें तो फिर एज स्पिनर चहल की बात करें या पेस अटैक में भुवी की बात करें या फिर बात करें बुमराह की, आप इकोनॉमी आप इनकी देखें तकरीबन 6 से नीचे है। भुवनेश्वर और चहल की 5 की इकोनॉमी, 3.5 की इकोनॉमी है। जसप्रीत बुमराह की 2 सफलताएं उन्हें मिली हैं, 3 ओवर के कोटे से आपने 10 रन दिए हैं। तो उसके बाद देखें हार्दिक पांड्या को 1 सफलता मिली है, उसके बाद थोड़ी इकोनॉमी महंगी रही है। जडेजा ने 2 ओवर डाले हैं, आप उनकी इकोनॉमी थोड़ी महंगी रही है। ओवरऑल देखें इंडिया कर क्या रही, इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात है देखिए अगर आप देखें जो सीनियर प्लेयर यानी एडवेस्टर्न टेस्ट मैच में खेले थे उन प्लेयरों की दूसरे T20 मैच में वापसी हुई है। और अर्शदीप जो अपना डेब्यू मुकाबला साउथहैम्पटन में खेले थे तो उनका देखें दूसरे और T20 और तीसरे T20 में नाम नहीं था, तो फिर वो ये मुकाबला नहीं खेले। ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड के सामने उनका नाम है और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो खेलते रहेंगे। ऐसा उम्मीद है कि क्या वो वनडे में डेब्यू करेंगे। अगर डेब्यू नहीं करेंगे तो अगर आप देखें वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पेस अटैक की गेंदबाज नहीं है, तो ये यंगस्टर हैं, फिर वेस्ट इंडीज़ के सामने हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के सामने वो ओडीआई में खेलते दिखें। लेकिन जो 5 प्लेयर सीनियर प्लेयरों की दूसरे T20 मैच में वापसी, उसमें श्रेयस अय्यर नहीं खेले, बाकी 4 प्लेयर खेले। और बाहर बच जाने की बात करें फिर दीपक को आपने बाहर भेजा, उनकी जगह विराट खेले, ईशान किशन को आपने जी ओपनर बाहर भेजा। प्लेइंग 11 जारी होते समय ऐसी उम्मीद थी कि विराट के साथ शायद रोहित ओपनिंग करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीम मैनेजमेंट में अगर बात करें कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई थी सुनील गावस्कर सर की तरफ से, जो निखिल नाथ सर ने एक इंटरव्यू किया था आज तक में, तो उन्होंने कहा था कि आप व्हाइट बॉल में यानी अगर बात करें T20 या फिर आप ओडीआई में सोच सकते हैं ऋषभ को एज ओपनर की, क्योंकि आप देखें एज विकेट कीपर बल्लेबाज या एज फिनिशर या हम कहें 5 या 6 की पोजीशन पर डिकॉक के साथ साथ जो कंपटीशन चल रही है अगर बात करें ऋषभ पंत की, तो ये ऑप्शन भारतीय टीम ने विकल्प ढूंढा कि अगर मान लीजिए अगर राहुल हमारे लिए फिट नहीं हो, अगर ईशान किशन बेस्ट नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या करें। चलिए ऋतुराज देखें इस साल आईपीएल के बाद भी उतना अच्छा करके नहीं आए, आईपीएल में भी उतना अच्छा नहीं गया,
तो फिर एक ऑप्शन अगर देखें बीसीआई थिंक टैंक ने निकाला कि ऋषभ पंत से ओपनिंग कराई जा सकती है और रोहित शर्मा के साथ उन्होंने ओपनिंग करी। उसके बाद अक्षर पटेल को रविंद्र जडेजा रिप्लेस करके, क्योंकि आप देखें आईपीएल के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में जडेजा को ब्रेक, उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ अगर आप देखें फिर वहाँ अक्षर को ले गए, अक्षर को 5 ले गए क्योंकि आप देखें वेस्टर्न टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा का होना, फिर वहाँ वो खेले उस वजह से, और इंडिया को अगर आप देखें जीत के करीब ले गए, भारत नहीं जीत पाया वो अलग बात है। उसके बाद एजे गेंदबाज जब आखिरी टी20 मुकाबला आप देखते हैं ओमान को खिलाया जाता है आयरलैंड में, वो अच्छा करते हैं। उसके बाद अर्शदीप को पहले टी20 यानी साउथहैम्पटन टी20 में रोहित शर्मा ने डेब्यू कराया, तो फिर वो दूसरे और तीसरे टी20 में अवेलेबल नहीं, तो रोहित ने फिर बुमराह को वहाँ एंट्री करा दी। और बुमराह जिस कद के गेंदबाज हैं और जिस एक आइकन है, मतलब अगर देखें इंडियन पेस अटैक के, फिर तो ओवरऑल देखें 2 इंग्लैंड ने बदलाव करे, 4 इंडिया ने बदलाव करे, तो दोनों टीमें एज स्कीपर जोशदा बोस ने टॉस जीता, बॉलिंग का डिसीजन लिया, रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत ओपनिंग करने आए। शुरुआत में देखें हल्की सा मोमेंटम जरूर, डेविड बिली कुमली जेसन राय ने उनका देखें पॉइंट पर एक कवर ड्रॉप किया। उसके बाद रोहित शर्मा खुले, उन्होंने बेहतर एक इंटेंट दिखाया टी20 के लिहाज से। देखें इंडिया की इंटेंट बड़ा क्लियर दिखा, रोहित शर्मा ने टॉस से पहले कहा कि देखिए जो हमारा पहले टी20 मैच में अप्रोच था, यानी जो हिटिंग एबिलिटी की हम बात करते हैं, टी20 को जिस जनरेशन में आजकल खेली जा रही है हम उसी जनरेशन खेलेंगे, भले हम 1-2 मुकाबले हारे, हो सकता है आज का मुकाबला हार जाएं, लेकिन हमारा इंटेंट नहीं बदलेगा। ये हुआ भी, देखिए जब सब रोहित आउट हुई उसके बाद विराट आए, विराट का भी वही चीज़ दिखी कि आए जाओ गैर मारो, तो विराट की वो चीज़ दिखी। उसके बाद ऋषभ पंत, जब विराट आउट हुए ऋषभ पंत भी नहीं रुके, उन्होंने जिस तरह बैट फ्लो किया वो भी आउट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अटैकिंग अप्रोच भारत ने नहीं छोड़ी। हार्दिक आए, सूर्य आए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब जो आप देखिए 61 पे 3, अगर पावर प्ले तक अपना स्कोर देखें तो 61 पर 1, उसके बाद 61 पर 3, यानी बैक टू विकेट आप देखें, बैक टू बैक बॉल पर विकेट गिर गए, यानी मेडन डबल विकेट फेंक गए ग्लीशन अपना दूसरा ओवर। पहले अगर आप देखें पहले टी20 मुकाबले यानी पहले इंटरनेशनल टी20 मुकाबले में पहले ओवर में रोहित शर्मा को, उसके बाद विराट की विकेट, ऋषभ पंत की, अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्लीशन के उन्होंने 3 ऐसे बल्लेबाजों को आउट किया जो वर्ल्ड क्रिकेट में खासकर आप देखें आज की डेट में एक आइकन है। ऋषभ की बात करें, वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसी छवि बनती जा रही है, विराट की बात करें वो तो एक आने वाली जनरेशन के लिए या इंस्पायरेशन होंगे। उसके बाद रोहित शर्मा जो बैट बॉल क्रिकेट में खेलते हैं, उसके बाद तो देखें फिर हार्दिक के बाद उसके बाद सूर्या ने जो अप्रोच दिखाई, रुके नहीं प्लेयरों ने, अगर आप देखें 2-4 गेंदें ली, उसके बाद फिर उन्होंने वही काम जो इंटेंट दिखा शुरुआत से। फिर क्रिस जॉर्डन एक ओवर में अगर आप देखें सूर्या के बाद क्रिस जॉर्डन को आउट करके, फिर भी टीम इंडिया की तरफ से बात करें जडेजा आए, जडेजा किससे ऊपर आए, जडेजा कार्तिक से ऊपर आए, यानी जिस तरह अक्षर को भेजा जा रहा था कार्तिक के ऊपर से, वही फिर थिंकिंग दिखी, यानी कार्तिक को आप हो सकता है 2, 3, 4 या 5 ओवर तक ही लिमिटेड गेम में देखें। और इंग्लैंड के लिए देखिए जब आपको पता है 10-11 ओवर में हमारी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, तो फिर आप देखें कार्तिक के पास वक्त था, टाइम था, ओवर थे, गेंदें थी, तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कार्तिक एक बार फिर आप देखें हल्की सी अपने आप को थ्रेड कर रहे हैं, आप देखें हल्के जो आप अपने आप को बैकबोर्ड पर ले जा रहे हैं। समस्या क्या है, 17 गेंदों में 12 रन की पारी, उसके बाद आप देखें आपने ऐसा नहीं कि मारते हुए आप आउट हुए, मारे आपने चौके छक्के मारे यार, आउट हुए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप रन आउट हुए हैं। ये भी देखें हार्दिक की, चलिए मानते हैं 15 गेंदों में एक 12 रन की छोटी पारी, उसके बाद अपनी गेंदबाजी में कंट्रीब्यूटर इंडिया को करते हैं। ओवरऑल देखें फिर कुछ रन आके आपके लिए 6 गेंदों में हर्षल पटेल बना गए, तो जैसे तैसे रविंद्र जडेजा की ऐसी मतलब सेंसिटिव बैटिंग, जैसे तैसे आप 170 पहुंचे हैं। और रविंद्र जडेजा अगर वही अप्रोच दिखाते वाले आए गए यार मारो, उन्होंने जिस तरह सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेली है, एक 46 रन की एक ऐसी पारी खेली है जहां तक आप देखें इंडिया को 170 तक ले गए। ऐसा लगा कि यार इंग्लैंड पहले मुकाबले में गलती कर गई, जेसन राय के रन नहीं आए, जोशदा बोस को आप देखें वो नहीं चले, उसके बाद डेविड मलान की एक धीमी पारी चली, लियाम नहीं चले। ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है जब आपकी ये जो ओपनर या मिडिल ऑर्डर में जल्दी विकेट अगर चले गए तो फिर नीचे क्या होती टीमें अगर आप देखें पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि टी20 होता है, आपको इतनी गेमें मिलनी नहीं, लिमिटेड गेमें होती हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार पहला टी20 मैच शायद इंग्लैंड बेस्ट नहीं खेली। दूसरे टी20 मुकाबले में जब 171 रन का अगर आप देखें टारगेट इंग्लैंड को मिलता है, मुझे लगता है शायद यार हम आज ये इतने रन डिफेंड ना कर पाए। उसके बाद पहली गेंद में जिस तरह पहले मुकाबले में आप देखते हैं उनके स्कीपर को अगर आप देखें जिस तरह इन स्विंगर डाली और इतनी मूवमेंट मिली गेंद, देखिए जिस तरह जोशदा बोस आउट हुए उसी तरीके से आप देखें जोशदा बोस के साथ साथ उनके दूसरे एंड पर उनके साथी जेसन राय को पहली गेंद पर आप देखें, जेसन राय को वैसे हमने टी20 में जब भी खेलते देखा, अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट को खेलते नहीं है, यानी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट ही खेलते हैं। और उनकी अप्रोच रहती है यार आओ जाओ एकदम सीधा इंडेंट मारो, सीधे
लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। पहले मुकाबले में देखे हैं इश्तिगल पारी, दूसरे मुकाबले में आप देखें उनकी तरफ से उनके मुझे लगता है हाथ और पैर वो मोमेंटम नहीं कर रहे हैं, जो एक फार्म बल्लेबाज की निशानी होती है। तो फिर वो पहली गेंद पर आउट हो गए और यहीं से इंग्लैंड मेरा मानना है दूसरे पर जोशदा बोस देखते हैं भुवनेश्वर कुमार के, फिर अगले ओवर में उनकी सफलता मिल गई और खासकर वो एक अगर हो सकता थोड़ा लेट होते, रिव्यू ना लेते तो सकता है, अगर आप देखें तो फिर देरी होती तो कुछ भी मुकाबले हो सकता है। डेविड मलान के बारे में मेरा कहना 2021 के बाद हमने उनको T20 के अप्रोच से बैटिंग करते देखा नहीं है। और आप देखें पहले मुकाबले में कुछ रन, दूसरे मुकाबले में रन, और अब इतना अगर स्लो खेलेंगे T20 के लिहाज से रन प्रति अगर बॉल भी नहीं बना रहे हैं तो फिर मेरा मानना T20 में आपकी जगह नहीं बनती है। लियाम लिविंगस्टन पहले मुकाबले में देखते हैं 3 गेंदों में कोई रन नहीं, जिस तरह से उनकी, और दूसरे मुकाबले में आए ये जो ओपनर देखिए बटलर आउट हो गए, जेसन रॉय आउट हो गए, फिर भी उनका वही इंटेंट है, जिस तरह आए वो पहली गेंद पर सफल करके अक्रॉस द लाइन खेले और डीप मिड विकेट के ऊपर जिस तरह उन्होंने चौका जड़ा, उसके बाद फिर एक अगर आप देखें तो फिर लॉन्ग ऑन डीप मिड के ऊपर चौका रखा, तो ऐसा लगा कि यार ना ये प्लेयर रुक के खेलने वाले नहीं है, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और इंग्लैंड के लिए देखिए ये हार का दो मेरे मानना है 2 कार्ड रहे हैं। ये सबसे पहले ये जो ओपनर दोनों ओपनरों के रन आना, क्योंकि वही बटलर हैं, ये वही जेसन रॉय हैं। अगर बात करें बटलर की तो हम बात करें इस साल IPL में अगर आप देखें 4 सेंचुरी लगा के गए हैं। किसी भी बल्लेबाज का आप देखें एक IPL में बेस्ट परफॉर्मेंस है, 4 IPL सेंचुरी। इससे पहले विराट की बराबरी करी इस साल उन्होंने, तो फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्या। और इंग्लैंड की एक खासियत है, इंग्लैंड के अगर जी ओपनर आपने 2-3 ओवर उनके ओपनरों को ना समेट पाया तो फिर इंग्लैंड मुकाबले में जिस तरह हावी होता है वो किसी से छिपा नहीं है। तो यही चैलेंज T20 सीरीज से पहले इंडिया को थे कि ओपनिंग पेयर को आप किस तरह समेटेंगे, यही चीज़ इंडिया ने डोमिनेट कर ली। और फिर आप लियाम को देखें, लियाम जिस तरह की अप्रोच के साथ खेले हैं, जिस तरह पंजाब के लिए उन्होंने साल बैटिंग करी, आए गए मारो, और जो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं 8 गेंदों में अगर आप देखें 15 रन है उनके, और जिस स्थिति में आए वहाँ से एक समय ऐसी हलचल मचा दी इंडियन टीम में आके। ऋषभ पंत के बारे में तो थोड़ा अलग डिफरेंसेस कहना है, और युजवेंद्र चहल ने उनकी एक कैच ड्रॉप करी। देखिए हमें चहल के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है, जिस तरह वो गेंदबाजी करते हैं और जिस स्लिम बॉडी के वो हैं प्लेयर हैं, और जिस मोमेंटम है, थोड़े खुशी मजाज के प्लेयर हैं, लेकिन जब वो कैच ड्रॉप करते हैं तो बड़ा दिल से बुरा लगता है यार। ये जी गेंदबाज जिस तरह चांस क्रिएट करता है, मान लीजिए ये जी गेंदबाज भी जब रन पड़ते हैं तो उसे पता होता क्या होता है, और चहल चलिए गेंदबाज हैं तो उस चीज़ को जानते हैं, और कैच को आप जज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये इंटरनेशनल एक प्लेयर की मतलब फील्डिंग की एक निशानी नहीं है। ओवरऑल देखें फिर नीचे से हैरी ब्रुक्स ने थोड़ा आप देखें इम्प्रेस नहीं कर पाए। नीचे से सबसे बड़ी बात है कि आप देखें मोइन कोशिश करते दिखें दोनों मुकाबले में इंग्लैंड के लिए, आप देखें उन्होंने रन बनाए, अच्छे इंटेंट से बनाए, कोशिश करते दिखे, कोशिश करी कि इंग्लैंड शायद मुकाबले में आए, लड़े, इंग्लैंड मुकाबले में करीब पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सैम करन के रन नहीं, नीचे जॉर्डन देखिए आए गए, मारे, रन आउट हुए, चले गए। तो मेरा मानना है इंग्लैंड एक गलती कर रहा है। देखिए टॉप ऑर्डर से चलिए, हमने माना है अगर आप जेसन रॉय की रन नहीं है, बोस की रन नहीं है, नंबर 3 पे आप मलान को खिला रहे हैं, चलिए आपकी थिंक है वो लंबे अरसे से अगर आप देखें इसी पोजीशन पर खेलते हैं, लेकिन लियाम को क्या नंबर 4 पर आप रख सकते हैं, क्योंकि लियाम एक ऐसे प्लेयर हैं अगर आखिरी अगर 5-6 ओवर में अगर खेल गए तो फिर आपको 10, 11, 12 रन प्रति ओवर के अगर रन चाहिए तो वो वहाँ बना सकते हैं। तो हो सकता है आप मोइन को देखिए जिस तरह से बैटिंग करी है दोनों मुकाबलों में और बड़ी सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हैं, तो फिर आप मोइन को नंबर 4 पर रख सकते हैं। इंग्लैंड की ये थिंकिंग हो सकती है। बाकी हैरी ब्रुक्स को क्या अब आखिरी मुकाबला आज खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो इंग्लैंड जाना है। बाकी मेरा मानना है वो डिजर्व तो नहीं करते हैं, जिस तरह दोनों मुकाबले में उनको चांसेस मिले हैं। और पहले मुकाबले में आप ये देखते हैं 2 कैच लगभग उनके ड्रॉप होते हैं, उसके बाद भी वो कोई बड़ी बारी नहीं खेल पाते हैं। उसके बाद आप देखें गेंदबाजी यूनिट में आप देखें ग्लीशन के बाद क्रिस जॉर्डन, फिर बाकी इन पर आप नहीं पाएंगे उतनी। डेविड विली आप देखें शुरुआत में उनको मोमेंटम मिली, कोशिश उनको करी, कोशिश हो सकता है उनको विकेट मिलती लेकिन उनको कहीं ड्रॉप हुआ और एक रन आउट मैच चांस हुआ ऋषभ पंत का। तो ओवरऑल देखें डेविड विली उतना खराब करके गए नहीं, आखिरी में कोशिश करते दिखे इंग्लैंड को T20 गेम जिताने की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए ओवरऑल। तो आज के मुकाबले में इंग्लैंड क्या करे, देखिए इंग्लैंड सीरीज तो हार ही चुका है और हो सकता है जो ओपनर जेसन रॉय के साथ बटलर ही आए, डेविड मलान का इंटेंट वो नहीं है। और फिर आप देखें लिविंगस्टन आपको अगर आप देखें इतनी जल्दी में भी आप नहीं होना चाहिए, भले आप T20 जनरेशन खासकर इंग्लैंड की एक टीम के एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी करने की एक मतलब तजुर्बा रखते हैं। आप किसी भी गेंदबाज को बुनिया उड़ा सकते हैं, कुछ भी सही, कुछ भी मोमेंटम कहीं शिफ्ट करते हैं, लेकिन आपको इतनी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए।
उसके बाद देखें गेंदबाजी यूनिट में मार्क पार्किंसन हो सकता है बाहर चले जाएं, किसी दूसरे को मौका मिले। और रोहित शर्मा ने मैच जीतने के बाद कहा है कि जब आप मुकाबला जीतते हैं तो आपकी टीम में कॉन्फिडेंस आता है, और उन्होंने कहा ये हमारी अप्रोच ही बने रहेगी। उन्होंने कहा हम कुछ ब्रेंच स्ट्रेंथ को मौका देना चाहते हैं, तो कुछ हिंट दी है क्या कुछ आखिरी T20 मुकाबले में इंडिया की तरफ से बदलाव हो सकते हैं आज। वैसे रोहित शर्मा हो सकता है कोई बदलाव करें, मेरी समझ में हो सकता है बुबी को थोड़ा ब्रेक दें, क्योंकि बुबी आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हैं, आयरलैंड जाते हैं, फिर उसके बाद आप दोनों मुकाबले में वहाँ को खिलाते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो हो सकता है बुबी को ब्रेक दिया जाए। उसके बाद चहल को लगातार आप खिला रहे हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे के बारे में आप सोचें। अक्षर को तो आपने अभी बाहर भेजा, हो सकता है क्या श्रेयस को आप खिला सकते हैं, सूर्या को ब्रेक दे सकते हैं, विराट को तो खिलाएंगे, क्योंकि आपने अगर ना खिलाते तो दूसरा T20 में मुकाबला भी नहीं खिलाते। ये जो ओपनर क्या ऋषभ पंत दोबारा आज दिखेंगे, ये भी एक वजह हो सकती है। इंग्लैंड की तरफ से क्या, इंग्लैंड तो कुछ मिलाकर थोड़ी बहुत बदलाव कर सकता है, इंडिया भी हो सकता है थोड़ी बहुत बदलाव करे। और नॉटिंघम का मैदान होगा, मुकाबला फिर इंडियन टाइम अनुसार शाम को 7 बजे होगा, और इंग्लैंड के टाइम अनुसार अगर बात करें तो दोपहर को 2 बजे शुरू होगा, यानी डे का मैच होगा। अगर देखें पहला T20 मैच जो साउथहैम्पटन में खेला गया था वो मुकाबला आप देखें डे नाइट मुकाबला था, तकरीबन आप देखें इंग्लैंड के टाइम के अनुसार मुकाबला 6 बजे शुरू हुआ। तो फिर वहाँ से अगर आप देखें शुरुआत में देखिए दिन की रोशनी में खेल, उसके बाद आप एक जो होता है दिन और जो नाइट के बीच जो एक अवधि होती है, वहाँ से आप देखें सही से ना तो सूर्य की रोशनी पहुँचती है और ना सही से लाइट की पहुँचती है। तो इसी अगर बात करें फिर इंग्लैंड ने जिस तरह अगर आप देखें पहले मुकाबले में जब बैटिंग करी रोहित शर्मा ने, तो फिर आप देखें दूसरे इन पर जब आप इंडिया फील्डिंग करने आई तो कुछ कैच ड्रॉप हुए हैं, और मेरा मानना इस तरह से अगर 4-5 कैच एक पारी में अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो फिर फील्डिंग थोड़ी समस्या दिख रही है, चाहे भले वो किसी कंडीशन में हो, इंग्लैंड जैसी सरजमी पर हो। तो आज के मुकाबले में अगर इंडिया 3-0 से क्लीन शीट करती है तो बहुत अच्छी बात है। और रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, ये कप्तान उनकी ये T20 फॉर्मेट में ये 14वीं जीत है। और मेरा मानना है देखिए हो सकता है जो खबर चल रही विराट के बारे में कि BCCI उन पर जिस तरह नज़र बनाए हुए हैं, अगर उनके रन नहीं इंग्लैंड में आए उसके बाद हो सकता है स्कीम ऑफ थिंग में BCCI की तरफ से T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना उसके लिए ना हो, तो उस पर कुछ कहना अभी ठीक नहीं है, इतनी जल्दी स्टेटमेंट देना। और विराट जैसे प्लेयर हैं उनको भी पता है, उनका जिस तरह हमने देखिए शाम को जो मुकाबला उसमें रिदम देखा यार, इस तरह से हमने विराट को शुरुआत में कभी भी बैटिंग करते नहीं देखा। विराट का काम होता है यार शुरुआत में जिस तरह सिंगल डबल में कन्वर्ट करके कि पारी को अपनी बिल्डअप करते हैं, वहाँ से जब जिस सिचुएशन में गेम है उस सिचुएशन में वो आगे खेलते हैं। इस तरह से हमने उनको नहीं खेला है यार दूसरी गेम आए मारी यार ये टांग दी, इस तरह से क्रिकेट वो नहीं खेलते हैं। तो आई होप उनसे उम्मीद करते हैं 2-4-10 घंटे लें, ऐसा नहीं कि यार तुम यहीं से एक मुकाबला तुमको मिला है, ये जी आप यंगस्टर है, ये डेब्यूटेंट है, यहीं साबित कर दो, सेंचुरी मार दो या 15 पे 50 मार दो, 15 पे 60 मार दो, इस तरह की तुमको एक पारी बिल्ड करनी है नंबर 3 पर या जो ओपनर की कोई आप जो ओपनर मान लीजिए अगर T20 वर्ल्ड कप में रोज के साथ शिखर हो या पंत हो या कोई A to Z मान लीजिए अगर किशन है, तो फिर आपको अगर मान लीजिए शुरुआत में 1-2 ओवर में ये जो ओपनर अगर इंडिया की विकेट गिरती है तो फिर ये जो ओपनर आप नंबर 3 पर इंडिया की पारी को बिल्ड करना है, ना कि आप इंडिया के पारी को बिखेर देना ये एक छक्के या चौके के लिए। तो इस तरह की गलतियां विराट की, क्योंकि विराट अपने आप से नाराज हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि विराट सब जानते नहीं जो उनके अंडर हो रहा है आजकल। तो ओवरऑल थोड़ी विराट मेरा मानना डिसअपॉइंट जरूर है, और डिसअपॉइंट की वजह है बैटिंग में रन ना आना हो।